अगर चाहत है उड़ने की तो पीछे नहीं हटते हैं। अगर चाहत है कुछ बनने की तो निराश नहीं होते। तो चल उठ, दौड़ और कुछ बनने की तमन्ना अपने दिल में रख। तू निराश मत हो, तू बनेगा एक दिन, बस ये अरमान दिल में रख। नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे 17वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2024 से रिलेटेड कुछ मुद्दों पे बात किया जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अभी लास्ट 20-30 दिनों में क्या करें बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए। टेस्ट में मार्क्स अगर नहीं बढ़ रहा है तो क्या करें और माइंड सेट क्या होना चाहिए। और लास्ट में हम देखेंगे कि ये 4 सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ईजी है इस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। ये 4 जो सब्जेक्ट और टॉपिक्स मैं बताऊंगा यहाँ पे, इससे आप 60 से 65 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। और ये बहुत ही ईजी है, अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं तो 60 से 65 क्वेश्चन आपके आसानी से आ सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अब एग्ज़ाम के लास्ट 20-30 दिन ही बचे हुए हैं, तो 20-30 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें है कि अब नया कुछ भी नहीं करना है। नया कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नया आपको पढ़ना नहीं है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उसको छोड़ दीजिए, मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब नया कुछ भी पढ़िएगा तो जब तक किसी भी चीज़ को हम 2-3 बार नहीं पढ़ते हैं तो वो एग्ज़ाम में आएगा तो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, भूलता ही है। इसलिए आपने जो पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन कीजिए, उसी को पढ़िए और कोई भी नया सोर्स अब नहीं पढ़ना है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मार्केट में बुक आ गई है या ये सोर्स अच्छा दिख रहा है, तो नहीं, अच्छा दिख रहा है उसके पीछे नहीं भागना है। आपने जो पढ़ा हुआ है वो बहुत अच्छा है, उसी को रिवीजन करना है अब लास्ट टाइम में। क्योंकि जो आपने पढ़ा हुआ है उसी को रिवीजन कीजिएगा तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। नया कुछ भी आप पढ़िएगा फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा। जीएमए का प्रैक्टिस आपको करना है, जीएमए जनरल मेंटल एबिलिटी का, जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। जीएमए के टोटल 10 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, तो ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें से आप 10 में से 10 भी ला सकते हैं और मिनिमम अगर थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तो 8 मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये जनरल एक दिन पहले देख लूँगा, 2 दिन पहले देख लूँगा, लेकिन नहीं, आपको इसके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर और अगर टेस्ट में आपको मिल रहे हैं तो उसको प्रैक्टिस आपको अच्छे से करना है। और कुछ बेसिक जो फार्मूला होते हैं मैथमेटिक्स का, उसका आप लोग याद कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए कि बार बार रिवीजन कीजिएगा तो याद हो जाएगा। और रीजनिंग के भी आप, रीजनिंग का बहुत ईजी रहता है, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, फिर आपको आंसर मिल जाता है। टेस्ट कितना देना चाहिए, टेस्ट के मुद्दे पे बात करें कि 20-30 दिन बचा हुआ है तो अब लास्ट में कितने टेस्ट दे, तो मेरे हिसाब से 3-4 बहुत होते हैं। कितने लोग होंगे कि लास्ट महीने में 5-10 दे देते हैं, तो 5-10 बहुत मुश्किल है कि, क्योंकि इसको रिवीजन भी करना है। तो मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 आप अगर टेस्ट दे रहे हैं तो बहुत है, इतना काफ़ी है। और वो भी आप फुल लेंथ टेस्ट दीजिए, सेक्शनल वाला आप टेस्ट आप बंद कर दीजिए अगर आप दे रहे हैं तो, क्योंकि फुल लेंथ में आपको पता लगेगा कि आपका प्रिपरेशन कैसा हुआ है। सेक्शनल टेस्ट अब अगर दे रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था पहले भी 1-2 वीडियो में, कि करंट अफेयर्स आप किसी भी मैगजीन से पढ़ रहे हैं, मंथली किए हैं, ईयरली कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बट इसका एसपीडी का जो करंट अफेयर आता है, इसके लास्ट में एमसीक्यू है। इस बार का जो एसपीडी का करंट अफेयर्स आया है उसमें 812 क्वेश्चन है, हिंदी हो या इंग्लिश मीडियम में। तो इसका मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया था। नवंबर एडिशन का जो आया था वो दिसंबर से 1 नवंबर तक है, उसमें 812 क्वेश्चन। तो अगर आपने अभी डाउनलोड नहीं किया है या आपके पास अभी अवेलेबल नहीं है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये अगर 812 क्वेश्चन आप लगाते हैं तो आपका रिवीजन भी होगा, प्लस अगर आपने कुछ क्वेश्चन या कोई करंट अफेयर मिस किया हुआ है तो इसके थ्रू आपको कोई 1-2 मिल सकता है। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा आपको प्रैक्टिस के लिए भी, और मार्क्स बढ़ाने के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो ये आप लोग ज़रूर कीजिए। स्ट्रेस और टेंशन नहीं लेना है कि क्या है कि लास्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहा और एग्ज़ाम करीब आ गया तो ये मैंने नहीं पढ़ा है, वो मैंने छोड़ रखा है कि लास्ट में पढ़ूंगा, वही तक नहीं पढ़ा। तो ये सब सोचना है तो सोच सकते हैं, लेकिन स्ट्रेस टेंशन नहीं लेना है। टेंशन स्ट्रेस उतना ही लीजिए जितना काम चल जाए। कि 5% आप टेंशन लेना तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि टेंशन ज़रूरी भी है। 5% उससे आपकी पढ़ाई अच्छी होती है। नहीं तो अगर टेंशन लीजिएगा, 50-100% आप टेंशन रहे, सोच रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तभी भी टेंशन ले रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ये आपको नहीं करना है टेंशन वगैरह, जो अब होगा होगा, बस आप पॉजिटिव रहिए। और अब क्या है कि लेट नाइट स्टडी जो लोग भी करते हैं उनसे मैं कहूँगा कि सजेशन है कि अब लेट नाइट स्टडी अगर आप 2-3 बजे तक कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। अब आप क्या कीजिए कि मैक्सिमम 12 बजे तक पढ़ सकते हैं। 12 बजे के बाद आप आराम से सो जाइए और सुबह मॉर्निंग में 7-8 बजे तक उठने की कोशिश कीजिए कि 7-8 बजे तक आप उठ जाएँ, क्योंकि अब ज़रूरी है, ये एग्ज़ाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ में। तो लेट नाइट स्टडी अब थोड़ा कम कर दीजिए और इसको धीरे धीरे 12 बजे तक शिफ्ट कीजिए। तो ये बहुत ही बेनिफिशियल होता है, आप लोग करके देख सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहा है। क्या है कि टेस्ट में किसी का 50 नंबर आ रहे हैं, 60 नंबर आ रहे हैं और उनका टारगेट है कि मुझे 90 प्लस मार्क्स तो लाना ही लाना है। तो ये क्या है, घबराना नहीं। कभी कभी क्या होता है, टेस्ट में कुछ इधर उधर के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो वो उस लेवल का होता नहीं है, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है। अगर आपके 50-60 नंबर आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको बस ये देखना है कि एक्यूरेसी, टेस्ट में क्या देखा जाता है, एक्यूरेसी देखी जाती है कि आपने जितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सही हो, एक्यूरेट हो। अगर आपने तुक्के भी मारे हैं तो वो एक्यूरेट होने चाहिए, क्योंकि अगर आपका गलत हो रहा है तो आप ये देखिए किस टॉपिक से, किस सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन वो रंग हो रहा है। आपने पढ़ा हुआ है और रिवीजन भी किया है, फिर भी गलत हो जा रहा है, तो 1-2 बार और जाके वो पढ़िए। उससे क्या होगा कि आपका जो टॉपिक्स है वो और स्ट्रॉन्ग होगा और एग्जाम में आप वो गलती नहीं कीजिएगा, रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होगा, सही होगा। इसलिए एक्यूरेसी पे आप लोग ध्यान दीजिएगा तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। और जो टॉपिक्स के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो आप लोग ध्यान में रखिए। याद नहीं हो रहा है तो कैसे भी ट्रिक के माध्यम से कोई भी ट्रिक्स लगा के याद कीजिए कि कैसे याद करें। और नेगेटिव मार्क्स इसमें क्या है कि इतनी ज़्यादा सीट है कि अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान रखिएगा तो आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा। उसमें से एक है नेगेटिव मार्क्स। अगर आप नेगेटिव मार्क्स को कम कर लेते हैं अपने, तो आप आसानी से प्रीलिम्स पास कर जाइएगा। इसके लिए क्या है कि एक्यूरेसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, टॉपिक्स और जो सब्जेक्ट आपने अच्छे से पढ़ा है उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन सही होने चाहिए, कम से कम 90% क्वेश्चन सही होने चाहिए जो टॉपिक्स आपने अच्छे से तैयार किया है। इसलिए रिवीजन कीजिए, इस पर ध्यान देना है और नेगेटिव मार्क्स इससे कम होगा। और एक ये मैं बताया था कि नेगेटिव मार्क्स को कम करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया तरीका है कि जो आप पेपर दे रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो इसको 2 राउंड में कीजिए, 2 राउंड प्रोसेस और 2 राउंड में अटेम्प्ट कीजिए। इससे क्या होता है कि आपका नेगेटिव मार्क्स कम होगा और आपका मार्क्स बढ़ेगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप जाके वीडियो में देख सकते हैं। ये बहुत ही मतलब बेनिफिशियल लगता है मेरे को 2 राउंड में पेपर को अटेम्प्ट करना। इसलिए आप अगर नहीं कर रहे हैं तो एक बार करके टेस्ट में ज़रूर कीजिए। अब हम देखते हैं कि क्या माइंड सेट होनी चाहिए। देखिए अब लास्ट टाइम चल रहा है तो इसमें नेगेटिव सोचना ही नहीं है, ओनली पॉजिटिव। कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहिए आप, पॉजिटिव ही सोचना है कि अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, मैंने मेहनत किया हुआ है, मैं पढ़ रहा हूँ तो अच्छा ही होगा। टेंशन स्ट्रेस को बाय करना है, नहीं लेना है और अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखना है। अपना कॉन्फिडेंस लेवल, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा तो आपको क्वेश्चन आते हुए गलत नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है कि एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है, फिर आपने वो पढ़ा हुआ है, ईजी क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हैं। जितना पहले पढ़ रहे थे, मतलब जितना घंटा पहले पढ़ रहे थे उतना घंटा ही पढ़िए। ये मत देखिए कि अब लास्ट महीना आ गया है तो मैं 8 घंटा पढ़ रहा था तो 12 घंटा पढ़ूंगा, 13 घंटा पढ़ूंगा, नहीं। जितना पहले पढ़ रहे थे उतना घंटा ही पढ़िए, उतना ही सफिशियंट है। इससे क्या होगा कि आपका एनर्जी लेवल जितना बना हुआ था उतना बना रहेगा, कोई भी टेंशन नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेस नहीं आएगा। और लास्ट में हम देखेंगे कि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, टॉपिक्स हैं, यहाँ से आपको 60 से 65 क्वेश्चन मार्क्स आसानी से मिलेगा। ये मैं 4 सब्जेक्ट टॉपिक इसलिए बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा भी अगर देख के गए हैं, थोड़ा सा भी अच्छे से पढ़े हैं तो ये यहाँ से आप आसानी से 60-65 क्वेश्चन आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। गलत रॉन्ग होने का चांस बहुत ही कम है। कौन कौन से 4 हैं? एक तो जीएमए है, जनरल मेंटल एबिलिटी, यहाँ से 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो थोड़ा सा भी मेहनत कीजिएगा। पीवाईक्यू से थोड़ा ये फॉर्मूले याद कर लीजिएगा, थोड़ा रीजनिंग के क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कैसे होता है, तो यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं गए हैं। 10 क्वेश्चन आसानी से आराम से मिल सकते हैं आपको। दूसरा है करंट अफेयर, समसामयिक, जो 1 साल का करंट अफेयर्स आएगा। यहाँ से आपको कितने 30 से 35 क्वेश्चन मार्क्स आपको मिलेगा, 30 से 35 क्वेश्चन। और ये करंट अफेयर्स अगर आपने मंथली पढ़ा है, ईयरली पढ़ रहे हैं और एसपीडी का करंट अफेयर्स का एमसीक्यू लगा लिए हैं, तो आप मान के चलिए कि आपका 30 से 35 क्वेश्चन आसानी से मिलेगा। तीसरा है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल से आप मान के चलिए कि 10 से 15 क्वेश्चन मार्क्स आएंगे। 10 से 15 जो बिहार स्पेशल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसलिए ये भी बहुत ही ईजी है कि इसमें क्या पढ़ना है, सबको पता रहता है। एक बुक रहती है, उसको पढ़ के आप आसानी से मार्क्स लेके आ सकते हैं। और चौथा है पॉलिटी। पॉलिटी क्या है कि 1-2 साल जो 68 में भी, 69 में भी देखा गया है कि जो लूसेंट हैं वहाँ से या घटना चक्र है वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है, तो लूसेंट हो गया। क्योंकि पॉलिटी ऐसा, क्योंकि 69 भी आप देखिएगा आपके लगभग क्वेश्चन लूसेंट से मिल जाएंगे। 1-2 क्वेश्चन है जिसके लिए घटना चक्र या लक्ष्मीकांत आपको देखना पड़ सकता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही ईजी है पॉलिटी भी। यहाँ से भी आपको 10 क्वेश्चन, मान के चलिए 10 क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। तो ये जो 4 टॉपिक है, जनरल मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल और पॉलिटी, ये बहुत ही ईजी है और आप कम सोर्स पढ़ के कम टाइम, मतलब ईजिली आप यहाँ से 60 से 65 क्वेश्चन मार्क्स आसानी से ला सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। इतना जो आपके मार्क्स को बूस्ट करेगा और आपके प्रीलिम्स
को पास करेगा, प्रीलिम्स रुकने नहीं देगा, आपको आसानी से क्वालिफाई करेगा। इसलिए ये 4 टॉपिक जरूर आप ध्यान में रखकर करें, जिससे आपका मार्क्स अच्छा से बूस्ट होगा। और यहाँ रॉन्ग होने के भी चांस कम है, यहाँ पे गलती का भी चांस बहुत कम है, इसलिए मैं ये 4 टॉपिक्स आपको बता रहा हूँ। बाकी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।